हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं आज से आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी मेरे साथ हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे? तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है झंडा अभिवादन। तो बच्चों देखिए, ये एक प्यारी सी कविता है जिसमें हम झंडे का अभिवादन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस कविता को मेरे साथ एक लय में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये रहा इसका पाठ प्रवेश। आइए देखिए, इसे पढ़ते हैं। देखो, तो पाठ प्रवेश है बच्चों। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों में जोश भरने वाले झंडे को सदा ऊंचे रखने की इच्छा जाहिर की है। बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है बच्चों, जैसे कि बड़े बड़े आंदोलन होते थे, है ना। तो उसमें झंडे को देखकर जो लोगों में उमंग भर जाती थी, जो उनमें आशा बन जाती थी बच्चों, ये देखिए उसके बारे में इन्होंने इच्छा जाहिर की है। ठीक है, देखिए यह झंडा हमारी स्वतंत्रता का परिचायक है, इसीलिए इसकी आन बान शान के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए आइए, अब हम पढ़ते हैं हमारे प्यारे तिरंगे के बारे में, ये प्यारी सी कविता। आइए बच्चों देखिए। तो बच्चों सबसे पहले ये चित्र देखिए, इसमें जो देखिए ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, आप लोगों की तरह ही ये गा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आइए गाइए मेरे साथ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारा तिरंगा है वो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यानी कि ये पूरे विजय, देखिए पूरे विश्व में विजयी है ना बच्चों। और तिरंगा प्यारा हमारे पूरे देश में क्या है, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यारा झंडा। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, यानी कि इसकी आन बान शान हमेशा बनी रहे, है ना। आइए अब देखिए बच्चों आगे, देखिए सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए आप कहते हैं कि सदा शक्ति बरसाने वाला, यानी कि झंडा क्या देता है बच्चों, हमें शक्ति देता है, हमारे देश की शान है ये बच्चों, है ना। इसे देखकर हम सभी में उमंग भर जाती है ना। और बच्चों देखिए, प्रेम सुधा सरसाने वाला, यानी कि सुधा यानी कि बच्चों अमृत, तो ये प्रेम का जो अमृत है ये बरसाने वाला है ना, ये सरसाने वाला, समझ आया। फिर देखिए वीरों को हर्षाने वाला, वीर से देखकर देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी है बच्चों, और जो हमारे देश के लिए मर मिटे हैं बच्चों, देखिए वो हमारे झंडे को देखकर खुश हो जाते हैं बच्चों, है ना। चलिए अब देखिए फिर, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए मातृभूमि यानी कि ये जो हमारी भूमि है बच्चों, ठीक है, जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस पर हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुषों महावीरों ने जन्म लिया है बच्चों, देखिए तो कहते हैं उन मातृभूमि का तन मन सारा, ठीक है, हमारे पूरी मातृभूमि का बच्चों ये झंडा जो है ना, ये तिरंगा बच्चों तन है मन है, ठीक है बच्चों, सब कुछ है। ठीक है, इसीलिए बच्चों इसकी आन बान शान हमें बनाए रखनी होती है, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसे सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, देखो बच्चे फिर आगे, और ये क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए अब ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के भीषण रण में, यानी कि जब स्वतंत्रता सेनानियों ने जंग लड़ी, जब स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी बच्चों, देखिए उसका जो भीषण रण था, यानी कि जो भीषण युद्ध चल रहा था बच्चों, लगकर यानी कि देखकर, ठीक है, तो इस तिरंगे को देखकर जोश बढ़ता था, हर क्षण क्षण में बच्चों उन वीरों के अंदर जोश बढ़ता था, वो इस तिरंगे की शान को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। अब देखिए आगे, कहाँ पे शत्रु देखकर मन में, तो देखिए इस तिरंगे को देखकर उन्हें पता होता था कि ये हमारे देश, ये हमारे भारतवासियों का झंडा है, इसीलिए वो उसे देखकर कांपते थे, है ना। अब देखिए, मिट जाए भय संकट सारा, है ना। तो बच्चों समझ आ रहे, यानी कि इस झंडे को देखकर हमारा सारा भय मिट जाता है, क्योंकि ये हमारा अपना, हमारे देश का झंडा है ना। और बच्चों झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, ये है बच्चों, हमें देखिए ये जो हमारा झंडा है बच्चों, सबको देखिए एक उमंग देता है बच्चों, ठीक है, सबके अंदर एक जोश पैदा कर देता है ना बच्चों। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब मान लीजिए हम सुबह सुबह क्या करते बच्चों, हमारे विद्यालय में हम जनगण गाते हैं, है ना बच्चों, राष्ट्रीय गान गाते हैं। और फिर कभी कभी देखिए जब हम 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे जब हमारे देश के प्रति कुछ बातें करते हैं, या कुछ भी बच्चों, चाहे कोई गीत गाए, कोई भाषण दे, तो बच्चों हमें एक अलग ही प्रकार का जोश आ जाता है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों आगे,
इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज्य जनता का निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए अब कहते हैं कि देखिए इस झंडे के नीचे निर्भय, निर्भय यानी कि बिना डरे, ठीक है। देखिए कहते हैं इस झंडे के नीचे निर्भय, निर्भय यानी कि बच्चों बिना डरे, ठीक है। तो इस झंडे के नीचे होकर बिना डरे हो स्वराज्य जनता का निश्चय, यानी स्वराज्य यानी कि अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का यहाँ पे निश्चय हो, ठीक है, बिना किसी से डरे के, बिना किसी से गुलामी के। समझ आ रहा है बच्चों, यानी कि हम स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से, ठीक है। और कहते हैं बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, ध्येय बच्चों यानी कि उद्देश्य, ठीक है। तो सभी कहते हैं बच्चों कि बोलो भारत माता की जय, और हमारा जो उद्देश्य बच्चों वो क्या है, वो हमारा उद्देश्य बच्चों स्वतंत्रता ही है ना, पूरी आजादी, हम किसी के गुलाम नहीं होना चाहते, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों फिर आगे और क्या कहते हैं। देखो, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए आप कहते हैं कि देश धर्म, देखिए कहते हैं कि आओ प्यारे वीरों आओ, ठीक है, वीर पुरुषों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, यानी कि हमारे देश पर, हमारे धर्म पर बलिदान हो जाओ, ठीक है, अपना सब कुछ जो है निछावर कर दो हमारे इस देश पर, हमारे इस धर्म पर, है ना। और कहते हैं एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, है ना, क्योंकि हमारा देश बहुत ही प्यारा है बच्चों, है ना। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्योंकि ये हमारी शान है, ये झुकने ना पाए कभी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। देखिए आप कहते हैं इसकी शान ना जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए आप कहते हैं देखो इसकी शान ना जाने पाए, हमारा ये जो झंडा है बच्चों हमारी देश की शान है, तो इसकी शान कभी जानी नहीं चाहिए, ठीक है। और बच्चों चाहे जान हमारी भले ही चली जाए बच्चों, लेकिन कभी भी ये झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और विश्व विजय करके दिखलाएं, ठीक है बच्चों, हम ऐसे कार्य करें जिसमें हम पूरे विश्व पर, हमारे पूरे विश्व पर हमारा ये जो पताका है वो फहराए, ठीक है। और तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, प्रण यानी कि जब हमारा जो वचन है बच्चों तब पूर्ण होगा, जो हमारी प्रतिज्ञा है बच्चों तब पूर्ण होगी, ठीक है। और झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कविता है ये, है ना। हमने यहाँ पे जाना कि हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो झंडा है वो बच्चों हमारे देश की शान है, इसीलिए चाहे तो हमारे प्राण चले जाए लेकिन हमारा झंडा झुक ना पाए, है ना, कोई भी इसका अपमान ना कर पाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं इस पाठ से अभिप्रेरणा क्या मिलती है। देखिए देखो, देशभक्ति, देश प्रेम, मिलजुल कर साथ रहने आदि का भाव जागृत होगा, है ना बच्चों। देखो हमने यहाँ पे जब इसे पढ़ा तो हमें ऐसा ही लगा, है ना। और बच्चों जब आप सभी बच्चे मिलकर एक साथ ऐसे गाएंगे ना तो आपको, आपके अंदर बच्चों और ज्यादा जोश जागेगा, ठीक है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं शब्दों का पिटारा। देखिए क्या है इसमें। सुधा यानी कि बच्चों अमृत, लक्कर यानी कि देखकर, ध्येय यानी कि बच्चों उद्देश्य, मातृभूमि जन्मभूमि, शत्रु यानी कि दुश्मन, प्रण प्रतिज्ञा, रण युद्ध, निर्भय यानी कि बिना डरे। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, ठीक है बच्चों। इसके आगे अब आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़ा और सुना होगा, है ना। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।